परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, प्राण स्वरूप से जो समस्त जीवधारियों में प्राण रूप से सतत प्रतिपल विद्यमान, प्रत्येक गतिविधियों की जनक, वो प्राण रूपी आदि शक्ति माँ गायत्री, उनको हम नमन करते हैं, जिनकी वजह से हमारा वजूद इस धरती पर बना रहता है। और उनके अनुदान वरदान के आकांक्षी दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण किया तो आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण ही उन्होंने मांगा, और आदि शक्ति माँ गायत्री के उस प्राण को संपूर्ण चराचर जगत में आदि शक्ति माँ गायत्री का अनुदान वरदान बिखरा। तो उसके बाद ही यहाँ ब्रह्मा जी ने पंच महाभूतों से बने हुए 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का निर्माण किया, और 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव शरीर में जो प्राण रूप से आदिशक्ति माँ गायत्री प्रवेश करती है, तो उसकी एक शर्त है दोस्तों। ये जितने भी शरीर में बने हैं धरती पे, चाहे कुत्ता बिल्ली बंदर चिड़िया मगरमच्छ हाथी शेर बकरी मानव, ये सारे के सारे जितने भी शरीर बने हैं ये पंच महाभूतों से बने हैं। और इनमें जीवन दायिनी जो तत्व है, जीवन दायिनी जो पद्धति है, वो इन शरीरों में आदि शक्ति माँ गायत्री का प्रवेश जब होता है आत्मा में, तब प्राण का प्रारंभ होता है, तब जीवन का प्रारंभ होता है। ये जितने भी भौतिक शरीर हैं, इनमें कोई अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं है जो प्राणों को धारण कर सके। और ये सवाल का जवाब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन में राजनीति के माध्यम से मानव को उसका परिचय बताते हुए भविष्य के मानव के लिए कुछ योजनाएं प्रस्तुत की हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि चाहे इंसान वो धरती के किसी भी कोने पे रहता है, चाहे वो धरती पे किसी भी देश में रहता है, लेकिन मानवों के बीच एक जो एकत्व का जो तार जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये मानव शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। इसमें यहाँ ये स्पष्टतः बात हो चुकी है कि जब इस शरीर में परमात्मा का ही एक अंश आत्मा प्रवेश करेगा, इन सब शरीरों में किसी में भी कर सकता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा जब अपने गंतव्य स्थान से चली है, तो जब परमात्मा के घर से चली है, तो उसको चले हुए पता नहीं कितने हजारों साल हो गए हैं। यहाँ वो आत्मा पता नहीं जैसे पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप इस प्रकार से है, जैसे हमने पिछले जन्म में 100 रुपये कमाए, पूरे जीवन की हमारी जो 100 रुपये कमाई हैं, तो जब आदमी मर जाता है तो मरना किसको कहते हैं? ये शरीर में से केवल आत्मा बाहर जाती है, बाकी ये शरीर ऐसे के ऐसे ही रहता है। और फिर दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि इस मरे हुए शरीर में प्राणों को अंदर डाल सके, प्राणों को धारण करने की क्षमता। समझ लीजिए, यहाँ क्लियर हो रही है बात ये कि आदि शक्ति माँ गायत्री जो सूक्ष्म है, जो आपको दिखाई नहीं देती, और परमात्मा भी जो आपको कभी दिखाई नहीं देता सूक्ष्म है, और आत्मा भी आपको कभी दिखाई नहीं देती सूक्ष्म है। लेकिन इन तीनों का ही खेल जो सारे जगत में दिख रहा है, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक हलचलों में, जो भी यहाँ ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, वो इन तीनों के सामंजस्य से हुआ है दोस्तों। परमात्मा का ही एक अंश आत्मा, तो जब धरती पे वो आता है तो वो चिड़िया में जाएगा तो ची ची बोलेगा, वो कुत्ते में जाएगा भो भो करेगा, शेर में जाएगा दहाड़ेगा, बकरी में जाएगा मैं करेगा, मानव में जाएगा वो हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी बोलेगा। तो जो ये आत्मा है, और वो एक ही आत्मा कैसे है, इस बात को सिद्ध करते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, एक सर्कस को देख सकते हैं आप लोग। एक सर्कस में जो उनका प्रशिक्षक होता है, वो चिड़िया तोता बाज
हाथी, शेर, घोड़े, वो सभी को अपने केवल एक इशारा करता है और वो समझ जाते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी कही हुई बात, चाहे यहाँ भाषाओं की बात नहीं चल रही है, भाषाओं के पार भी एक भाषा होती है, तो जब वो उनको इशारा करता है तो प्रत्येक जीव, उसको जो प्रशिक्षण दिया गया है, वो मानव की बात समझता है। अब यहाँ अगर मानव की बात कुत्ते, बिल्ली, बंदर ये समझ रहे हैं कि ये हम क्या कहना चाहते हैं, तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि उनके शरीर में जो आत्मा बैठी है और जो हमारे शरीर में आत्मा है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। और यही कारण है कि मानव की भाषा संपूर्ण जीव जंतु सब समझते हैं, यहाँ तक कि वृक्ष वनस्पति भी मानव से बात करते हैं, मानव के साथ सुख दुख को बांटते हैं। इस चीज़ का प्रयोग प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी ने कितनी बार दोहराया है, और उन्होंने साबित किया है कि पेड़ पौधों में भी वही जीवन है जो जीव जंतुओं में सब में है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि जो भी ये संरचना सारी दुनिया में जो हो के और जो ये गतिमान है, तो गतिमान संरचना ये जो हो रही है, इनके पीछे 3 कारक हैं दोस्तों। पहला कारक है परमात्मा, सनातन परमात्मा, जो पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह मौजूद है और हमेशा मौजूद है और हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। दूसरा आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राण हमेशा रहे, यहाँ हमेशा से रहते हैं, हर जगह रहते हैं। परमात्मा का निवास स्थान आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राणों में है दोस्तों। तो ये प्राणों में आत्मा का मिलन है, तभी वो प्राण किसी भी शरीर में जाता है जिसमें आत्मा होती है, और जिसमें आत्मा नहीं होती है उसमें प्राण नहीं जाता है। तो यहाँ सीधी सीधी बात पता लग रही है कि जो हम मानव अपने आप को जो यहाँ पर समझ के बैठे हुए हैं, और जो मानवों की यहाँ पर क्रिया प्रणालियाँ मानव को दी गई है, यहाँ ये सारा का सारा छल भ्रम झूठ पे टिका हुआ ये सारी दुनिया को बरगला के और उल्टे रास्ते पर चलाया जा रहा है। जो रास्ता हमें जाना दिल्ली की तरफ है, हमें जयपुर की तरफ भेजा जा रहा है। तो ये जो गफलतें पैदा हुई है, ये हुई मानव से ही है। और यहाँ एक बात तथ्य रूप से समझ लेना ज़रूरी है। हम पहले तो इस बात को शायद ना कह पाते, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से और संपूर्ण विश्व में पुरातत्ववेताओं के नवीन जो अनुसंधान किए उन लोगों ने, आज भारत में पुरातत्ववेता ये उनको जो रिसर्च की है, भी नई खोजें मिली हैं, उनसे ये साबित करती हैं कि यहाँ पर मानव जीवन 20,000 वर्ष पहले था और उनकी श्रेष्ठ सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता से भी अति श्रेष्ठ थे। तो जो आपने यहाँ मानवों को ये समझाया है कि मछली बंदर से इंसान बने हैं, ये जो डार्विन और चार्ल्सवाद बताए हैं, इन सब के कारण ही मानवों को केवल शरीर के आनंद और शरीर के लिए ही जीवन जीने की मजबूरियां पैदा की गई है। ये मानवों का षड्यंत्र है दोस्तों, और ये षड्यंत्र मानवों का है। तो मानवों की हुई त्रुटियां, या हजारों सालों से जो त्रुटियां निरंतर लगातार मानव करता चला जा रहा है, तो ये गलतियां जब पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही आप लोग कह देते हो कि ये एक गरीब आ गया, ये एक अमीर आ गया, इस पे कर्जा है, ये कर्जा ले रखा है इनके घर वालों ने, वो चुकाना पड़ेगा। ये यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान के लिए मानवों को इस कदर भ्रमित और परेशान किया गया है कि मानव की मूल सत्ता, मूल गरिमा छिन्न भिन्न हो चुकी है। और आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम 2 ही वेद सूत्र हैं, जिनके अनुसार संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणी अपना जीवन काल पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मानव ने कई गलतियाँ की है, जो अब युग परिवर्तन में उनको दूर किया जाएगा।
सबसे पहली गलती हुई है धरती पे मानवों के बीच की एक आत्मवत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार किसी भी आत्मा में हम किसी को छोटा बड़ा या तुलना नहीं कर सकते हैं। सभी में चिड़िया अगर अपने बच्चे से प्यार करती है तो उसका प्यार भी हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उसके प्यार की कीमत कम नहीं आंकी जा सकती है। इन जीव जंतुओं के बच्चों को जो प्यार करते हैं, आप उनके सामने उनको बच्चों को उठा के काट के खा जाते हो, सारे जानवरों को काट के खा जाते हो। ये आप खा किसको रहे हो? खुद को ही खा रहे हो आप। यहाँ जितने भी मानव धरती पे जो मांस भक्षण करते हैं वो धरती पे सबसे बड़ा अपराध है, और उस अपराध की सज़ा आपको पता नहीं कितने जन्मों तक मिलती रहेगी। दोस्तों, यहाँ केवल खा लिया पी लिया, यहाँ आनंद ले लिए, इसके लिए मानव शरीर को नहीं बुलाया गया है। यहाँ मानव शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया गया है। उसका प्रयोजन बहुत विराट है। और यहाँ ये रोटी कपड़ा मकान क्या चीज़ हैं? इनकी तो किसी 84 लाख प्रकार के जीवों में किसी में भी संघर्ष नहीं है। ये तो परमात्मा का वरदान अनुदान है प्रत्येक जीव को, धरती माता को दिया हुआ, कि यहाँ धरती पे जितने भी जीव जंतु आएंगे उन सब का लाखों करोड़ों साल से उनका भोजन, उनका पेट भरने का ये परमात्मा ने विधान बनाया है, जिसको दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव और प्रत्येक जीव 2 अधिकार भगवान से लेके आया है। एक है मानव को भोजन का अधिकार, सबको भोजन का अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। धरती पे भोजन सबको उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो यहाँ भूखा नहीं मरना है। दूसरा, अगर मानव यहाँ आता है या कोई भी जीव आता है तो उसको कर्म करने का अधिकार दिया जाए। आपकी ये जो पिछली ये राजनीतिक जो आर्थिक ये पूंजीवादी लोकतंत्र जो दुनिया में चल रहा है पैसे के हिसाब से, यहाँ तो मानवों के बीच में एकता की स्थापना तो छोड़िए, मानव को यहाँ रोटी खाना क्या पानी पीना मुश्किल है अगर आपके पास धन नहीं है। तो यहाँ धन नाम की चीज़ किसी भी जीव समुदाय में नहीं है, और इंसान के पास भी नहीं थी। ये बाद में मध्यकाल के बाद में ये चीज़ों का प्रचलन हुआ, और इसका सबसे भयानक रूप आया है ईसा के काल में और पिछले 250 साल में। ये जो नव पूंजीवाद बनाया गया है, जो धरती पर नए भगवान पैदा कर दिए हैं ये प्राइवेट सेक्टर वाले, इनका नामो निशान धरती से हटाना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 ही चीज़ बनेगी, एक सरकार है तो एक पब्लिक है। और सरकार इसीलिए है कि वो सब मानवों के सारे काम पूरे करेगी। अगर आप पूरे नहीं कर पाए तो फिर आप आप प्राइवेट सेक्टर को ले आए, ये प्राइवेट सेक्टर सारी दुनिया को नौकरी देगा। तो प्राइवेट सेक्टर को आपने सारी दुनिया की प्राकृतिक संपदाएं उनके नाम कर दी है। ये आज़ाद देश लेके बैठे हुए आप लोग, आपके आज़ाद देशों में बाहर से सारी दुनिया के वो अमीर लोग आपकी एक एक चीज़ खरीद रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये सरकारें इसको इस पूंजीवाद को स्थापित करने में लगी हुई है। ट्रिलियन इकोनॉमी में नहीं जाना है मोदी साहब, ये धन को ख़त्म करना है धरती से। तो परिवर्तन है, युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन में ये भूखे नंगे लोग नहीं रहते हैं, यहाँ सर्वश्रेष्ठ मानव रहते हैं। यहाँ मानवों के बीच किसी भी प्रकार का द्वंद्व, युद्ध, वध, शोषण, हत्या, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार, ये सब किस कारण? उनका मूल कारण है धन, पैसा, रुपया, ये जो पैदा किया है इंसान ने। और इस पे ये आज़ाद भी, दूसरी गलती है आज़ादी। आज़ादी हो नहीं सकती मानवों के बीच में, और हम आज़ादियों की लड़ाइयों के लड़ने के लिए यहाँ सारी दुनिया के सारे संसाधन और मानवों को झोंका जा रहा है हज़ारों सालों से। दोस्तों, यहाँ ना तो किसी धर्म में विभेद है, ना यहाँ किसी मानव में विभेद है, ना यहाँ कोई जाति पाति में विभेद है। क्यों? ये हम प्रमाणित करते हैं कि धरती पे पहला मानव मनु थे जो भारत में पैदा हुए, और भारत के उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में हुए, और मनु का पहला जो परिवार था वही आर्यों का परिवार था। और सारी दुनिया में जो आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया जिन लोगों ने, उनको देश निकाला दिया गया था।
तो वो भारत क्षेत्र की सीमाओं से बाहर अन्यत्र सुदूर दुनिया में जाकर बसने वाले वो लोग अनार्य थे। और अनार्य जो लोग थे वो बहुत लंबे काल तक भिन्न भिन्न जलवायु, भिन्न भिन्न आहार विहार, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण उनकी भाषाएं, उनके रंग रूप सबके जो अलग दिखाई देते हैं आज संसार में, लेकिन सारे संसार के मानवों का जो डीएनए जीन्स है वो मनु का है। ये सारी दुनिया का विज्ञान भी प्रमाणित करेगा, ये सारी दुनिया का पुरातत्व विभाग भी प्रमाणित करेगा, और ये सारी दुनिया के जितने भी ज्ञान विज्ञान की धाराएं हैं ये साबित करेंगी कि मानव एक ही है और एक ही सूत्र इसके लिए बनाया गया है परमात्मा ने, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। तो वसुदैव कुटुंबकम जब होगा तो धरती की सारी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी, मानवों के बीच कोई विभेद नहीं रहेगा, धरती पे कोई अमीर गरीब मालिक नौकर बन के नहीं घूमेगा, क्योंकि मानव एकात्म मानववाद के सिद्धांत के अनुसार धरती का केवल एक यात्री है। तो यात्री बन के आया है, यात्री बन के रहिए और यात्री बन के जाइए। और यहाँ मानवों के बीच में जितने भी युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं हैं, ये सदा के लिए धरती से रुखसत लेने वाली है। उनके सूत्र हैं युग परिवर्तन के 2 सूत्र, आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम। और आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने सारे संसार की राजनीति में की है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रथम शिष्य थे उनके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का जो सूत्र दिया है, इसमें सारे संसार में हम एक ऐसी दुनिया बसाने जा रहे हैं जहां धरती पे किसी मानव को आजीवन धन रुपए पैसे संपत्ति की कमी नहीं होगी। यहाँ मानव मानवीयता से जिएगा, जानवरपन सारा बंद कर दिया जाएगा। महिलाओं पे विशेष जो ये षड्यंत्र रचे गए हैं भोगवाद को बढ़ाने के लिए, धन को बीच में हमेशा लिया गया है और नारियों का यहाँ हमेशा शोषण किया गया है। यहाँ बराबर का अधिकार जो आप बोलते चले जा रहे हो, ये बराबर का अधिकार इज्जत से होता है, मन से होता है, अंदर से होता है। ये जब होता है जब आप आत्मा को ये समझ जाओगे कि स्त्री पुरुष की आत्मा एक ही है। तो दुनिया में, ये सारी दुनिया में सुबह से शाम तक 2 ही चीज़ों की मांग कर रहा है मानव, एक तो धन, पैसा, रुपया, कैसे भी दो, कहीं से भी दो, नहीं तो मर जाएंगे। ये धन आधारित जीवन पद्धति से सारी दुनिया को चोर बनना पड़ता है, सारी दुनिया को बेईमान बनना पड़ता है, सारी दुनिया को व्यभिचार करना पड़ता है, सारी दुनिया की महिलाएं धन के लिए आप ये सुप्रीम कोर्टों के माध्यम से यहाँ पर निर्णय दिला रहे हो कि यहाँ पर कितने भी लोगों से शारीरिक संबंध बनाओ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये आप इस भारत में कहते हैं और राम की जय बोलते हैं आप। राम भगवान का आगमन किस लिए हुआ धरती पे? उनकी क्या आवश्यकता पड़ गई थी? भगवान राम का आगमन तभी हुआ जब एक स्त्री और पुरुष के बीच में व्यभिचार पनपने लगा, जब स्त्री और पुरुष के बीच में भोगवाद को जन्म मिलने लगा, तो उनका आगमन होता है। और भगवान श्री राम केवल एक ही स्थापना करते हैं, मर्यादा की स्थापना। अगर यहाँ भारत में हमने मर्यादा की स्थापना नहीं की, आप लोग सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ऐसे निर्णय यहाँ पर आए हैं कि जो व्यभिचारी हैं, और आपने व्यभिचार शब्द को ही हटवा दिया। भारत, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, भारत के कानून से व्यभिचार शब्द कैसे ख़त्म हो सकता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? आप हमसे व्यभिचार की यहाँ पर कानून की किताब से निकाल देंगे आप? नहीं चलेगा। दोस्तों, इन्होंने 4 निर्णय दिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में। पहला, कोई भाई बहन उनमें से एक अपना धर्म बदल के शादी कर सकता है, ये हो नहीं सकता है धरती पे, ये कतई नहीं हो सकता है। दूसरा, टीनेजर्स बच्चे, जो ब्रह्मचर्य का पालन धरती पे अनिवार्य है, नहीं तो ये छूछ नहीं चाहिए दुनिया में। ये सारी दुनिया हॉस्पिटलों में पड़ी हुई है, इसका केवल एक ही कारण है कि सबकी इम्यूनिटी पावर कम हुई है। और इम्यूनिटी पावर कम होने के पीछे जो मानवों को ये खिलाया जा रहा है, जो ये रसायन खिलाए जा रहे हैं,
जो दवाइयाँ घातक घातक जहर खिलाए जा रहे हैं सारी दुनिया में। हमारे यहाँ जिंदा रहना जो इतना ज़रूरी नहीं है जितना मोक्ष प्राप्त करना। यहाँ पर टारगेट क्या है आपका? ये सारी दुनिया की सरकारें अनाज दे देंगी, वो दे देंगी, आपको भूखे नहीं मरने देंगे। आप होते कौन हो? कहाँ से लाती है सरकार क्या है? सरकार सारी जनता से ही तो पैसा उठा रही है। उनके तो उठने बैठने तक भी टैक्स लगा रखे हैं आपने तो मोदी साहब छाछ दूध पे भी टैक्स लगा दिया है दुनिया के। आप लोगों की आज़ाद सरकारों का एक ही काम है कि मानवों से धन इकट्ठा करो और इस धन का चलन बना रखे। एक सरकार, मंत्री संतरी, फिर उनके सरकारी लोग, ये आधा से ज़्यादा पैसा ये सरकार के तनख्वाह में, और सरकारी लोगों की तनख्वाह इतनी ज़्यादा। यहाँ पर सरकार ने सारी दुनिया को तो बेरोज़गार घुमा रखा है, और नौकरी निकालती है 10 सरकारी और तैयारी करवाती है 10 लाख की। यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ ये जितने भी देश हैं सब में बेरोजगारी है, सब में ये व्याभिचार पनपा हुआ है। सारी दुनिया में केवल एक ही चीज़ बची है, धन और नारी भोग। इसके अलावा दिमाग में कोई आता ही नहीं, विचार आ ही नहीं सकते। क्यों? हमें ऐसे ऐसे नशे दिए गए हैं मानव को, ऐसे ऐसे केमिकल दिए गए हैं कि हमारे इन्हीं न्यूरॉन्स में सक्रियता आती है। मानव का यही जानवरपन जगाया है इन लोगों ने। ये भारी षड्यंत्र है। इसमें हम किस प्रकार से इन लोगों ने रसायन पैदा करके, और यहाँ परचूनों की दुकान पर अंग्रेजी दवाइयाँ पिछले 50-70 साल से ऐसे बांटी जा रही है सारी दुनिया में। यही रसायन है जो सारी दुनिया को खोखला कर रहे हैं। दोस्तों, रसायन मुक्त जीवन, धन मुक्त जीवन, दुश्मनी मुक्त जीवन, प्रतिस्पर्धा मुक्त जीवन, उद्देश्यपूर्ण जीवन की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य। अब ये परम पूज्य गुरुदेव, ये विशेष समय है, ये युग परिवर्तन हो रहा है, और युग परिवर्तन में आपकी हजारों सालों की ये सारी गलतियाँ सबको धो डालेंगे, सबकी सफाई कर देंगे। अब सूत्र 2 ही चलेंगे, आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम। और आत्मत सर्वभूतेषु आया है राजनीति में, तो राजनीति वाले कान खोल के सुन लीजिए। आप लोगों ने ये मानवों के बीच ये SC ST जनरल रिजर्व फजर, ये अमीर गरीब, ये जाति पाति बना के आप लोगों ने बनाई हैं। ये आप लोगों ने बनाई हैं, और इसको आप लोगों ने आरक्षण के बहाने से इनको बनाए रखा है। आपने कोई ख़त्म नहीं किया है इनको, आपने इनको बनाए रखा है। ये पूरा का पूरा पूंजीवादी लोकतंत्र केवल एक पूरा षड्यंत्र है मानवों को अपनी गरिमा से नीचे लाने का, और वो काम कर चुके हैं आप लोग। लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य, अब आए हैं यहाँ स्वयं महाकाल आए हैं, पूरी युग निर्माण योजना दी है, और पूरा युग परिवर्तन का उद्घोष और संकल्प है। तो अब इसमें राजनीति का पुनरुद्धार सबसे पहले होगा, और मानव को एक आत्मा मान के राजनीति की जाएगी, शरीर नहीं। और धन नहीं होगा धरती पे, मतलब धन होगा, लेकिन धन की मानव को जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है उसकी वो आवश्यकताएं ख़त्म कर देंगे हम। आवश्यकताएं हैं जो आपको बिना कुछ किए, सारी आवश्यकताएं, आपको मकान चाहिए, रोटी चाहिए, गाड़ी चाहिए, वाहन चाहिए, आपको सब कुछ दिया जाएगा। इसके लिए आपका संघर्ष नहीं होगा। ये ऐसा युग परिवर्तन हो रहा है जो सारी दुनिया में यात्री कहलाएंगे मानव, एक समान यात्री होंगे, और सारे मानवों को संपूर्ण धरती पे पाए जाने वाले पदार्थों पर संपूर्ण मानवों का एक समान अधिकार दिया जाएगा। ये एक ऐसी दुनिया परम पूज्य गुरुदेव लेके आ रहे हैं। दोस्तों, अब हमारा सौभाग्य है तो हम एक ऐसी दुनिया के साक्षी बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन से बच्चा डॉक्टर पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। और एक बार हमारे साथ आप गायत्री मंत्र दोहरा सकते हैं।
भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये जो दुनिया परम पूज्य गुरुदेव लेके आ रहे हैं, इसमें सारी धरती पे जितनी भी सीमा रेखाएं हैं, ये सारी सीमा रेखाएं कृत्रिम हैं और ये कृत्रिम सीमा रेखाएं परमात्मा का विधान नहीं है। तो और किसी भी एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी नाम की चीज़ संभव नहीं है। उसके लिए प्रयास करना मूर्खता है और ये प्रयास अब आगे हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत किसी भी मानव में कोई भी फर्क नहीं करता है, वो सब में एक ही है। तो ये जो दुनिया है, अब इसमें आपने मानवों के लिए आज 100 गज ज़मीन खरीद के एक पक्का मकान बनाना और उसके बिजली पानी के बिल भरते रहना, अपने बच्चों की फीस, शादी ब्याह, ये सब ऐसे अड़ंगे यहाँ पे डाले गए हैं। तो इनको ये जो जितने भी मानव की जिम्मेदारियाँ थी, ये सारी की सारी जिम्मेदारियाँ विश्व सरकार बनेगी जो एक ही, वो सब वो पूर्ति करेगी और धरती के 7 अरब लोग केवल एक यात्री कहलाएंगे और सारे संसार में कोई भी मानव कहीं भी आ जाके रह सकता है। और ये विश्व सरकार जो होगी, ये मानवों को सब कुछ निःशुल्क देगी। बस हर मानव से 5 घंटे की सरकारी नौकरी कराएंगे। चाहे आप धरती पे कहीं भी जाओ, आपको 5 घंटे सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी और जो एक काम जो है सारे संसार में, उसका एक ही वेतन होगा, एक समान वेतन होगा और मानव को सारी दुनिया में कहीं भी जाने रहने का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पर सारी धरती पे समझ लीजिए, यहाँ स्त्री और पुरुष, यहाँ स्त्रियाँ गले से लेके एडी तक पूरा शरीर ढकना जरूरी है। इस पर बिल्कुल भी समझौता नहीं होगा। क्यों? ये शरीर जो भगवान ने बनाया है, इसमें एक ऐसी शक्ति निकलती है जो कॉन्ट्रास्ट है। तो इस कॉन्ट्रास्ट शक्ति को हमारे इसको अगर ढक के रखा जाएगा तो किसी के मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। नारियों को कोई भी गर्दन से और एडी तक कहीं नग्नता दिखाई नहीं देगी संसार में। जो भी आज तक है उनको सबको फूंक डाला जाएगा। यहाँ ये आपको यहाँ ये सजना धजना इसलिए पड़ा बेचार इन महिलाओं को, क्योंकि यहाँ पुरुष की नज़र में उसकी महत्ता अत्यधिक थी, यहाँ सुंदरता की महत्ता अधिक थी। यहाँ मन की सुंदरता नहीं देखी गई, यहाँ तन के पीछे ये सारे घड़े गए हैं। तो इन तनों को आत्माओं में तब्दील करने का समय आ गया है। यहाँ एक ही बार शादी होगी एक आदमी की, जीवन भर एक आदमी एक ही औरत के साथ रहेगा। अन्य स्त्री या पुरुष से शारीरिक संबंध कोई नहीं बना पाएगा। इसके लिए तुरंत मानव को धरती से अगर ऐसा हुआ तो उसको यहाँ से दूसरी दुनिया में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर अब सर्वश्रेष्ठ मानव रहेंगे और सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति का निर्धारण हो चुका है और जितनी भी मजबूरियां हैं वो आपकी अलविदा कर दी गई हैं। मैं सतत इस विषय पर आप सब लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता हूं और करता रहूँगा। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।